बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने धरना दिया था अडयाला जेल के बाहर। रात के आखिरी पहर उन्होंने अपना यह धरना खत्म कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के साथ सलमान अकरम राजा थे, दीगर बहुत सारे अरकान असेंबली थे। जो लोग नहीं पहुंचे थे वो भी आ गए थे। मैंने पिछले वीलॉग में बताया आपको, शहरियार अफरीदी का, जुनैद अकबर साहब का, तो ये लोग भी पहुंच गए थे क्योंकि गंडापुर नहीं आए और गंडापुर का कोई भाई भी नहीं आया। तो शानदाना गुलजार साहबा भी वहां पे आई थी और दीगर बहुत सारे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs MPAs वो वहां पे अडयाला जेल के बाहर देखे गए और इन्होंने यहां पे आकर एहतजाज किया, धरना दिया। इमरान खान साहब से मुलाकात करने की कोशिश की लेकिन इंतजामिया टस से बस नहीं हुई और कोई मुलाकात नहीं करवाई गई। रात को लगभग 2:45 बजे ये धरना कॉल ऑफ कर दिया गया और खैबर पख्तूनख्वा के तमाम MPAs और जो MNAs उनके साथ मौजूद थे वो सारे गाड़ियों में बैठ के वहां से रवाना हो गए। लेकिन जाने से पहले उन्होंने कुछ बयान दिए। एक बयान जो है वो शायद खटक का था, जिन्होंने कहा कि हम कल इनके ऊपर एक बाउंसर मारेंगे और जल्द आपको बहुत सारी चीजें और बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसके बाद सलमान अकरम राजा साहब ने भी अनाउंसमेंट किया, बाकी लोगों ने भी अनाउंसमेंट किया। ये लोग चाह रहे थे कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाए, चाहे इमरान खान साहब के डॉक्टर्स की मुलाकात हो जाए, चाहे कोई सियासी बात हो या ना हो, लेकिन इमरान खान साहब से मुलाकात होनी चाहिए। तशवीश बढ़ती जा रही। देखिए, जो काबिल एतबार सोर्सेज है ना, उनसे कोई भी मालूमात इमरान खान साहब के हवाले से अभी तक बाहर नहीं आई। यह जरूर पता चला कि इमरान खान साहब अस्पताल पहुंचे और उन्हें पिंड अस्पताल लाया गया इस्लामाबाद में और उनका एक इलाज भी किया गया, एक ट्रीटमेंट था उनका, उनको दिया गया। लेकिन किसी भी इमरान खान साहब के करीबी शख्स से या किसी ऐसे सोर्स से जो मालूमात, जिसकी मालूमात के ऊपर भरोसा किया जा सके, जिसकी मालूमात पे इमरान खान साहब के कारकुन, उनकी पार्टी के लोग या उनकी फैमिली के लोग भरोसा करें, उससे इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं हुई। हम सहाफियों के पास भी जो खबरें हैं वो मुख्तलिफ जराए से हैं। कुछ अस्पताल के जराए हैं, कुछ पुलिस के जराए हैं, कुछ एजेंसियों के जराए हैं, कुछ जराए जो है वो जेल के जराए हैं। तो सब अपने अपने जराए को इस्तेमाल करते हुए खबरें दे रहे हैं और डॉट कनेक्टिंग हो रही है कि इमरान खान साहब को अस्पताल पहुंचा के उनका इलाज करवाया गया, जिसकी तस्दीक वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने भी कर दी है। अब तशवीश बढ़ती जा रही है कि इमरान खान साहब की हालत क्यों इतनी खराब हुई, या मामला असल में है क्या। डॉक्टर इमरान खान साहब के पहुंच गए, जो उनके जाती मुआलिज हैं वो भी पहुंच गए अडयाला के बाहर। तो ये ऑफर भी दी गई कि आप डॉक्टर्स की मुलाकात करवा देंगे, तो बिल्कुल गैर सियासी लोग हैं, ये कोई सियासी बात भी नहीं करेंगे, आकर आप करवाएं मुलाकात। खबरें आती रही कि बातचीत चल रही है, कोई बात बनने वाली है, लेकिन फिर इमरान खान साहब की कोई मुलाकात नहीं करवाई गई। डॉक्टर आसिम यूसुफ, जो इमरान खान साहब के अपने डॉक्टर हैं, और दीगर कुछ डॉक्टर हैं, 2-3 मुआलिज थे, वो रात भर तक इंतजार करते रहे, लेकिन जब मुलाकात नहीं हुई तो फिर वो चले गए। और 2:45 बजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धरना खत्म कर दिया और अब एक नई हिकमत अमली का अनाउंसमेंट सुबह किया जाएगा। यह हिकमत अमली जो अनाउंस की जाएगी, यह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहाते से की जाएगी। इत्तला यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अनाउंस किया है जाते जाते कि तमाम MNAs MPAs सेनेटर्स और टिकट होल्डर्स, ये सारे लोग और जो अहदेदार हैं, वो सारे लोग पहुंचे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और अगला धरना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दिया जाएगा। अब सुबह 10 बजे मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर एक पूरा कर्फ्यू का माहौल बना दिया जाएगा। जो रेड जोन है उसे सील कर दिया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग धरना ना दे सकें। लेकिन देखिए, जो अरकान असेंबली है, जो सेनेटर हैं, उनका अपना एक इस्तेहकाक होता है। उनके साथ आप जोर जबरदस्ती अगर रेड जोन में करेंगे तो ये खबर इंटरनेशनल मीडिया पे जाएगी और हर तरफ ये रोला पड़ जाएगा। इतना आसान नहीं होता कि एस्टेब्लिशमेंट का जो दिल करे वो करती चली जाए। आप बहुत जुल्म कर रहे हैं, बहुत जबर कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें आपने की है, लेकिन आप हर वक्त सारा कुछ नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान असेंबली है, जिन्होंने इमरान खान साहब के नाम के ऊपर वोट लिया है, जो जाकर सीटों पर बैठ गए हैं, अब उनका इम्तिहान शुरू हो गया। अवाम ने तो बार बार इम्तिहान में पास होकर दिखाया, लेकिन असल इम्तिहान जो है वो अब अरकान असेंबली का है, सेनेटर्स का है, कौमी असेंबली के अरकान का है, सूबाई असेंबली के अरकान का है, वुज़रा का है, जो माजी में वजारतें लेते रहे, उनका इम्तिहान है। अब इन सारे लोगों को आकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एहतजाज रिकॉर्ड करवाना पड़ेगा और जितनी भी कॉल्स दी जाए उन तमाम कॉल्स के ऊपर इन लोगों को आना पड़ेगा।
तो पहली हिकमत अमली ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाकर धरना देंगे और वहां पे ये कोई अनाउंसमेंट करेंगे जो अगले लायामल के हवाले से होगी। और याद रखिएगा जुम्मे का दिन है, सुबह 10 बजे उन्होंने रखा, तो ये 12-1 बजे तक चलेगा मामला मैक्सिमम। उसके बाद जुम्मे की नमाज हो जाएगी और फिर हफ्ते वाले दिन खैबर पख्तूनख्वा में ही दोबारा पॉलिटिकल एक्टिविटीज है सुहेल अफरीदी की। एक नए जिले में वो जा रहे हैं, गालिबन इस मरतबा वो सवाबी में जा रहे हैं जहां पे बहुत बड़ी एक्टिविटी पॉलिटिकल होने जा रही है। और उसके बाद एतवार के दिन उन्होंने एक बड़ा जरगा बुलाया है, जिस जरगे में वादी तीरा के हवाले से अहम इंकशाफात होंगे, अहम फैसले होंगे और पता चलेगा कि वादी तीरा के लोगों को जो बेदखल किया गया उनके इलाके से, उन्हें जो जबरी तौर पे उनके इलाकों से इनखला पर मजबूर किया गया, इसके पीछे क्या कहानी है। और फिर अगर ये ऑपरेशन वाली सारी ये चीजें झूठ है तो फिर सुहेल अफरीदी साहब अपनी कौम को लेकर साथ अपने खुद वादी तीरा में वापस आबादकारी के लिए रवाना होंगे। ये अगला हफ्ता पे इन चीजों में गुजर जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब के हवाले से बड़ी शदीद तशवीश है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो इमरान खान साहब को लाया गया ना पिम्स अस्पताल में, तो इसमें 2-4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई। नंबर 1 ये कि कड़ी निगरानी के अंदर लाया गया। बाहर जो लोग मौजूद रहते हैं नॉर्मली छोटे मोटे दुकानदार, तो वहां पता चला कि बहुत सारी गाड़ियां 15-20 गाड़ियां अचानक आ गई थी, हर तरफ सिक्योरिटी फैल गई थी जब इमरान खान साहब को लाया गया। और फिर इमरान खान साहब को, अच्छा जो लोग यहां फैले हुए थे उनको भी आइडिया नहीं था कि अंदर कौन आया। और इमरान खान साहब को साबिर शागिर साहब ने खबर दी है कि फौजी हुकाम लेकर आए थे। ये काम जो है वो फौजी हुकाम ने किया, सिविलियन इदारे ये काम नहीं कर पा रहे थे, उन्हें पता भी नहीं था कि क्या हो क्या रहा अंदर। वो बाहर वाला कवर उनको दिया जाता है ताकि कोई एहतजाज हो जाए, कोई चीज हो जाए तो वो मौजूद रहे। अदरवाइज जो सिविलियन इदारे हैं उनको तो ये पता भी नहीं था कि हो क्या रहा। तो फौजी हुकाम के हवाले से दावा किया साबिर शागिर साहब ने कि वो लोग लेकर आए। फिर जब ये अस्पताल के अंदर लेकर गए तो जितने सीसीटीवी फुटेजेस थी वो सारी की सारी बंद कर दी गई। कोई भी कैमरा काम नहीं कर रहा था कि किसी जगह से भी इमरान खान साहब की कोई झलक, कोई चीज बाहर ना आ जाए। ये आसिम मुनीर साहब की एक बड़ी जिद है कि मैं इमरान खान साहब की शक्ल किसी को नहीं देखने दूंगा। जब अदालत के अंदर से इमरान खान साहब की फोटो आ गई थी ना, तो आसिम मुनीर साहब ने बड़ी खौफनाक किस्म की इंक्वायरी करवाई थी कि यह कैसे हो सकता है, इसको रोको, इसको बंद करो। जब इमरान खान की 1-2 मरतबा ऑडियो बाहर आ गई थी तब भी बड़ा रोला पड़ गया था। तो मामला यह है कि इमरान खान साहब की शक्ल में किसी को नहीं देखने दूंगा, यह तो फील्ड मार्शल साहब का इरादा है और उनका फैसला है। तो सीसीटीवी फुटेजेस भी बंद कर दी गई और जहां से इमरान खान साहब को गुजारा गया वहां पे लाइटें भी या बिल्कुल कम कर दी गई या बंद कर दी गई और एक घेरा डाल के चारों तरफ से इमरान खान साहब को ले जाया गया। और जिस ऑपरेशन थिएटर में इमरान खान साहब का ऑपरेशन हो रहा था वहां डॉक्टर्स के अलावा भी नामालूम अफराद मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में इमरान खान साहब को ट्रीटमेंट दिया गया है। यह है नाज़रीन वो सारी सूरत हाल। अब उनकी फैमिली, उनके घर वाले, उनकी पार्टी और पाकिस्तानी वो तशवीश में है, परेशान है कि इमरान खान को ऐसा हुआ क्या कि अचानक से पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर इमरान खान साहब का नाम भी चल जाता है और वो टाउट सहाफी इमरान खान साहब के हक में बोलना शुरू हो जाते हैं जिन्होंने कभी इमरान खान के हक में बात ना करने की ऐसा लगता है कि कसम खा रखी है। बहुत सारे ऐसे लोग इमरान खान के हक में बोले जो इमरान खान से शदीद नफरत करते हैं। शानदार है, वहां पे ये हमारे हीरोज हैं, लेकिन जब ये मईशत के मैदान में आते हैं, बाकी चीजों में आते हैं, वहां नाक कटवा देते हैं। लिहाजा जब तक ये ऊपर बैठे रहेंगे गवर्नेंस ऐसी मजाक बनी रहेगी और पाकिस्तान के साथ ये प्रॉब्लम रहेगा। तो चाहे आप जो मर्जी हुकूमत बना ले। मैं मिसाल देता हूं आपको याद होगा 2022 की बात है, जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई तो एक कौमी हुकूमत तश्कील दी गई थी। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा सारी जमातें थी। कोई जमात उन्होंने ऐसी नहीं छोड़ी जो हुकूमत का हिस्सा नहीं थी, सारी हुकूमत में थे। सिर्फ तहरीक इंसाफ को अकेले को बाहर रखा था। तो एक कौमी हुकूमत इन्होंने बनाई और उस हुकूमत ने रिकॉर्ड लगा दिए महंगाई के, बेरोजगारी के और कर्जों के और पाकिस्तान के अंदर मईशत की तबाही के, इंसानी हकूक की पामालियों के और दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाकयात के। तो पीडीएम की सरकार इन्होंने जब बनाई थी तो वो एक कौमी हुकूमत थी, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई थी। अब मोहम्मद अली दुरानी साहब थे, फवाद चौधरी साहब थे, बैरिस्टर सैफ थे, महमूद मौलवी साहब थे। तो ये वो लोग हैं जिनके ताल्लुकात अच्छे हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ। बैरिस्टर सैफ पे ये इल्ज़ामात लगते रहे, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अली अमीन गंडापुर के कैबिनेट का हिस्सा थे, लेकिन सुहेल अफरीदी ने उनको नहीं लिया और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती रही कि इनके ताल्लुकात एस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत अच्छे हैं। अब वो ये एक नया फार्मूला लेकर आए हैं, देखते हैं इसमें क्या होता है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट एक के बाद एक खेलती है, लेकिन जो अपना काम है वो ये नहीं करते। यहाँ पे बदकिस्मती से एक वीडियो सर्कुलेट हो रही है
और ये BLA ने किया है, जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, कलअदम तंजीम है। उन्होंने पाकिस्तान के फौजी जवानों की वीडियो जारी कर दी है। ये फौजी जवान उन्होंने पकड़ लिए थे, जबरी तौर पे उन्होंने गिरफ्तार इनको कर लिया था। जबरी गुमशुदगी, जबरी तौर पे लापता करना, ये ऐसे ही होता है। तो इन्होंने जनाब इनको पकड़ लिया था बगैर किसी कानून के, और ये एक गैर कानूनी काम उन्होंने किया BLA ने। और इन मजबूर फौजियों की अब वीडियोस जारी की जा रही हैं और वो काफ़ी दुखी दिखाई दे रहे हैं, बल्कि कुछ फौजी तो बहुत परेशान दिखाई दे रहे थे। मैं वो कहना नहीं चाहता, फौजी यूनिफॉर्म के अंदर कोई आदमी इतना कमज़ोर दिखे तो अच्छा नहीं लगता, ये बहुत नामुनासिब है। और इसमें उनके मुतालबात जनाब वो कहते हैं मंजूर ना किए गए तो खुदा न खास्ता वो कत्ल कर देंगे। ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। वो बार बार वीडियोस जारी कर रहे हैं। पाकिस्तान एक एटॉमिक मुल्क है और पाकिस्तान के अंदर से ही वीडियो जारी हो रही है, और पाकिस्तानी फ़ौजी एहलकारों को जो है वो यरगमाल बनाया गया। इनका ताल्लुक पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा से है, जो मैंने फ़ौजी एहलकार देखे, तो बड़ा अफसोसनाक है। तो इनकी रिहाई के लिए फौरी तौर पे इकदाम होने चाहिए। फ़ौरन एक हंगामी ऑपरेशन करना चाहिए ताकि ये ड्रामा बंद हो। और ये वीडियो देखें, अगर खैबर पख्तूनख्वा से आती ना तो हम सबको अंदाज़ा है फिर क्या होना था। लेकिन क्योंकि ये बलूचिस्तान से आ रही है तो बलूचिस्तान की तरफ पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा तवज्जो देती नहीं है। देखिए, एक और चीज़ भी इंटरनेशनली आई है और वो पूरी दुनिया के अंदर जनाब वो फैल रही है बात के, और यूरोपीय अखबारात बाकायदा लिख रहे हैं इसे। फ्रांस के अंदर लिखा गया और जगहों पे भी ये बात छपी है और डिस्कस हो रही है। और एक ओपन सीक्रेट है कि पाकिस्तान में जो है वो मंशियात का कारोबार बढ़ता जा रहा है, और बैनुल-अक़वामी मीडिया इस तरीके से पोर्ट्रे कर रहा है कि पाकिस्तान दुनिया में मंशियात का नया हब बन गया है, क्योंकि अफगानिस्तान की जो हुकूमत है उसने इसे कंट्रोल किया है। अब चंद सवाल आते हैं, मैं आपके सामने रखता हूं। वो कौन है जो मंशियात से पैसे बना रहा है? आम लोग तो इतने ताकतवर नहीं होते, और मंशियात का ये सारा कारोबार बॉर्डर्स के इलाकों में होता है। तो बॉर्डर्स के इलाकों में ताकत किसके पास है और कंट्रोल किसका है? एक और चीज़ ये है कि पाकिस्तान अफगान बॉर्डर पे ये